तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप CI पढ़ चुके हैं और SI भी कंप्लीट हो चुका है। तो SI और CI दोनों पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि आप आज पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, जिसे बोलते हैं किस्त। तो किस्त पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी को लेकर मैं आया हूँ। इस एक वीडियो ही काफ़ी है किस्त के लिए और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कौन सी धनराशि 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाई जाएगी। जो रेट है उसको फ्रैक्शन में बदल दो, कितना हो जाएगा? 1/4। कोई राशि है वो 4 से कितनी हो जा रही है? 5। अब बात 2 साल की है। ठीक है, तो 2 साल की अगर बात है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग करना है दोनों का। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 और 5 का वर्ग 25। अब सोच रहे होगे कि ये आया कैसे? तो ऐसे ही तो आता है कि देखो 2 साल की बात है तो 4 से 5 एक बार, फिर 4 से 5। जब आप गुणा करते हो ना इनका, क्योंकि क्रमिक वृद्धि हो रही है, तो जब आप गुणा करोगे तो इतना ही तो आएगा। तो मैंने सीधा डायरेक्ट करा दिया, क्योंकि बीच का जो स्टेप है ना, ए वाला, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाद वाले स्टेप से जो हमें प्राप्त हो रहा 2 साल के बाद, उससे मतलब होता है, इसलिए बीच का स्टेप मैंने गायब कर दिया था। ठीक है, तो हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्क्वायर कर दिया, 16 और 25 आ गया। अब वो बोलता है कि 25,000 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 रुपये ले रहा है मान लिया, तो वह 5 रुपये दे दी, या फिर 2 साल बाद 16 रुपये लेकर 25 रुपये वापस दे दे। लेकिन वो चाहता है कि समान किस्तें हों, अगर 2 साल में चुकाना है तो दूसरे वर्ष वो कितने रुपए लौटाएगा? 25 रुपये। तो पहले साल भी उसको 25 रुपये लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 समान वार्षिक किस्त चाहता है। समान चाहता है तो समान के लिए आप क्या करोगे? जो दूसरे साल आप पैसे दे रहे हो वही पहले साल दे दो। कैसे? ये 25 है तो यहाँ भी 25 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात है, आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 20, और ये 16 पहले से था ना, तो कुल मिलाकर मूलधन कितना हुआ? 36 हो गया ना। और ए जो वार्षिक किस्तें हैं वो कितनी आ गई? 25-25 आ गई रेशियो में। लेकिन वो कहते हैं कि 25,000 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त, मतलब 25 रेशियो जो वार्षिक किस्त है उसका मान दिया है 25,000। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना यहाँ तक? तो एक रेशियो बराबर जब आप निकालेंगे तो आएगा 1,000। बोलो हाँ है ना? आएगा ना। अब क्या चाहिए आपको? कौन सी राशि चुकाई जाएगी? तो राशि यही तो है, यही तो चुका रहे हैं हम लोग। तो बस क्या करना है, एक रेशियो बराबर 1,000, तो 36 रेशियो बराबर 36 गुणा 1,000 कितना आएगा? 36,000 रुपये। ऐसे लगाना था। शानदार सवाल है और शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 68,600 रुपये की 2 समान किस्त देकर चुकाई जा सकती है। किस्त का मान दिया है, ठीक है, तो याद रखना। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/6, मतलब कोई राशि 6 से 7 हो जाती है। या तो पहले साल 6 देकर 7 रुपये चुका दूँ, या फिर अगर 2 साल में चुकाना है तो 36 रुपये लेकर 49 रुपये चुका दूँ। स्क्वायर कर दिया, वर्ग करते हैं ना। अब जो वार्षिक किस्त है दूसरे साल की, वही पहले साल भी देनी है, क्योंकि समान किस्तें हैं। तो दूसरे साल अगर 49 दे रहा है तो पहले साल भी 49 देने के लिए यहाँ 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा? 42, और ये 36 पहले से है, तो कुल मिलाकर 6 2 8 और 4 3 7, 78 रेशियो चुकाना है। वार्षिक किस्त कितनी है? 49 रेशियो में, और पैसों में कितनी है? 68,600। तो 49 रेशियो बराबर हो जाएगा 68,600। अब काटेंगे कैसे? तो इनको काटने का बहुत ही शानदार तरीका है। आप 7 से काट लो, 7 7 49, और 7 9 63, 7 8 56, 2 0, और 7 से काटो तो 1400 बार कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक रेशियो बराबर 1400। बोलो हाँ है ना? आ जाएगा ना। अब क्या चाहिए? राशि चाहिए। जो राशि आप चुका रहे हो, कौन सी धनराशि? यही तो चुकाएंगे, ये चुकाना है ना। तो एक रेशियो बराबर 1400, तो क्या निकालना है? 78 रेशियो बराबर, तो 78 गुणा 1400 कितना आएगा? 2 0 पहले से ही रख लो। 14 8 112 की 2, हासिल आई 11, 14 7 98, और 11 कितना होता है? जोड़ लो, इतना। कितना हो जाएगा? पढ़ के बताओ। तो इतनी जो राशि आई, ये इतने रुपए। ठीक है,
1,09,200 रुपये, इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है कि आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिए। 800 रुपये हैं, ठीक है, 800 रुपये हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर चल रही है पहले साल के लिए, तो कितना 10% है, तो 110% लौटाना होगा। पहले साल की बात है तो कितना लौटाना होगा? 110%। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 880। एक साल के अंत में 880 रुपये चुकाने थे, लेकिन उसने चुकाए कितने? 400, मात्र 400 दे पाया है। बचे कितने? 480। अब 480 पर ही तो ब्याज लगेगा। ये मत सोच लेना कि नहीं अभी तो 800 पर ही लगेगा, नहीं, 480 पर ही ब्याज लगेगा, क्योंकि 400 वह चुका चुका है। तो 480 का अब कितने परसेंट निकालें कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका भुगतान पूरा हो जाए? तो रेट तो वही है 10%, वो थोड़ी ना बदलेगी, तो 110% निकाल दो, क्योंकि फिर भी एक साल के लिए ही ब्याज चलेगा। अब आप इसमें क्रमिक मत लगा देना कि 10 से 11 फिर 10 से 11 2 साल के लिए इतना करना है, नहीं, वो एक एक साल में हिसाब कर रहा है। तो एक साल में 400 चुका दिए, अब यही तो है मूलधन, इसी पर ही तो ब्याज लगेगा एक साल के लिए। फिर से बात है, तो फिर से हम सीधा सीधा निकाल सकते। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आएगा? 528, और ये डी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था, ये विधि नहीं लगानी है। उसने 2 साल में भुगतान नहीं किया, हर साल कर रहा है, तो आप हर साल करवाओ ना, उससे आसानी से होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक आदमी 6%, तो 6% को सीधा बदलो, तो क्या करेंगे? इसको बदलेंगे 3/50 कहलाएगा एक फ्रैक्शन में, मतलब कोई राशि है वह 50 से कितनी हो जा रही है? 53। अब 2 वर्ष के लिए उधार ली है, किस्त में चुकानी है, तो 50 का वर्ग 2500 और 53 का वर्ग 2809, यही तो करते हैं। अब बोला क्या है सवाल ने? सवाल पढ़ो ध्यान से। ब्याज की दर से 5150 रुपये उधार लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि, मतलब किस्त का मान समान है, तो अगर 2 साल में 2809 दे रहा है तो पहले साल भी 2809 देगा, तो 53 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 3 15 और 26। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि ये तो मूलधन है ये दोनों, है ना, तो दोनों जोड़ेंगे तो आएगा इतना, कितना जोड़ लीजिए? 5150। अब बोला क्या गया है कि मूलधन दिया 5150 रुपये, तो ये रेशियो में है 5150, ये बराबर हो जाएगा 5150 रुपये की, तो एक रेशियो बराबर आया 1 रुपये की, क्योंकि 5150 रेशियो में था मूलधन और रुपयों में भी इतना ही था, तो एक रेशियो बराबर 1 रुपये। अब बोला गया है कि उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, किस्त का मान पूछा, तो यही तो है किस्त, या इससे भी निकालो तब भी 2809 आएगा। तो किस्त आपकी कितनी है? 2809। अब एक रेशियो बराबर 1 रुपये, तो 2809 रेशियो बराबर 2809 रुपये। सिंपल, ऐसे लगाना था। शानदार सवाल को शानदार तरीके से। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यदि रहीम क्रमिक 3 वर्षों के आरंभ में समान राशि x एक बैंक में जमा करता है और बैंक उसे 10% की दर से ब्याज देता है, 2 वर्ष के बाद उसके बैंक खाते में कितना धन होगा? देखिए क्या होगा कि 10 से 11 होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब 2 वर्ष के बाद कितना है हो जाएगा? तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ 121 हो जाएगा 2 साल के बाद। बताइए, बीच के स्टेप में 10 और 11 रखना है, लेकिन 2 साल बाद बोला है कितना होगा, तो आप सीधा 2 साल बाद के लिए क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो 2 साल बाद 100 रुपये की राशि कितनी बन जाएगी? 121। ये रेशियो में है, ठीक है। अब कहता क्या है कि आरंभ में समान राशि x जमा करता है, समान राशि जमा करता है, समान राशि। पहले तो अगर 100 बाद में जमा कर रहा है लास्ट, अभी तो ये 2 साल हुए ना, 2 साल के बाद फिर तीसरा साल आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 जमा कर रहा है, तो यहाँ 100 जमा कर रहा है, तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, तो यहाँ भी 10 से गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है। अब देखो समान राशि होगी ना समान राशि, अब ठीक है। लेकिन बोला गया है कि वह समान राशि x जमा करता है, 100 नहीं करता है, तो 100 रेशियो बराबर हो जाएगा x के, तो एक रेशियो बराबर जब आप निकालेंगे तो x/100 कितना ही आएगा, बोलो हाँ है ना। अब बोला गया है कि 2 वर्ष के बाद उसके बैंक खाते में कितना धन हो जाएगा। देखो 110 और 121 ये दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 231। इतना ही तो धन होगा 2 वर्ष के बाद। भाई 110 पहले मिला था,
121 दूसरे साल के बाद हो गया, तो 110 और 121 दोनों मिलाकर कितना हो गया 231। एक रेशियो बराबर x बटे 100, तो 231 रेशियो बराबर 231 x बटे 100 गुणा कर देते हैं ना, तो ए सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही होगा, उत्तर आ गया। ऐसे लगाना था, बस थोड़ी सी जहमत उठानी है और समझना है, और कुछ है ही नहीं। अगला सवाल है कि 6,450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। साधारण ब्याज की दर से, मैंने बोला था ना कि आप CI और SI की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हो तो दोनों कवर करेंगे ना। अब CI पढ़ लिया, अब SI की बारी। चलिए, जो रेट है मान लिया कि 100 है पहली किस्त, ये पहली किस्त का क्या है मान, ठीक है। अब 5% के हिसाब से ब्याज देना है तो इसी पर बढ़ाते जाओ, कितनी हो जाएगी 105, अगली किस्त 110 और अगली किस्त 115, तब तक बढ़ाते हैं जब तक जितने साल दिए ना उतनी बार। तो 1 2 3 4, 4 साल थे, 4 बार हो गया, जोड़ो इनको, 430 इतना देना है, इतना देना है। तो 430 रेशियो बराबर कितना देना है 6,450 रुपये। सिंपल, 0 से 0 काट दिया, 43 से काटेंगे तो 43 से कम 43 और पंचे, एक रेशियो बराबर आया 15। क्या पूछा है, कितनी वार्षिक किस्त, किस्त क्या मानी थी 100, तो एक रेशियो बराबर 15, तो 100 रेशियो बराबर 1500, और कुछ हो ही नहीं सकता, उत्तर आ गया आपका। ऐसे लगाना है, जो परसेंटेज आपको दे रखी है साधारण ब्याज की जो दर है वह किस्त मान लो 100 और बढ़ाते जाओ। कितनी बार बढ़ाना है, जितनी साल की बात हो, अगर 4 साल की बात है तो 4 बार, 3 साल की बात है तो 3 बार, 5 साल की बात है तो 5 बार, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3300 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए का देय ऋण चुकाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, 20% है, 5 साल की बात है, तो पहली किस्त तो आपको 100 ही माननी है, दूसरी कितनी हो जाएगी 120, फिर 130, फिर 140, फिर 150। बोलो हाँ है ना, माफ़ कीजिए 20 बढ़ना है ना, मैंने 10 बढ़ा दिए, तो फिर होगी 140, फिर 160, फिर 180, माफ़ कीजिए, ठीक है। तो 5 हो गई ना, अब जोड़ना है इनको, 0 8 6 14 4 18 2 20, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 2 7, 700 हो गया। अब आपको बोला है कि 3300 रुपये का वार्षिक भुगतान, मतलब एक किस्त का मान दिया है, मतलब 100 रेशियो बराबर दिया है 3300, तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा 33। आपको 700 का मान निकालना है क्योंकि देय ऋण चुकाना है, तो देय ऋण पूछा है, कितना ऋण लिया था, तो एक रेशियो बराबर 33, तो 700 रेशियो बराबर 700 गुणा 33, 0 0 7 21, 7 21 2 23, तो 23,100 रुपये क्या करने हैं चुकाने हैं, ऐसे लगाना था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यदि 5 वर्ष बाद देय ऋण 1740 रुपये को बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखो तो कितना सरल, 8% है तो पहली किस्त तो 100 ही की होगी, फिर 108, फिर 116, फिर 124, कितने साल है ना 5 साल है, फिर 132, खत्म हो गया 5 साल, 4 2 6 6 12 8 20, 3 2 5 1 6 2 8, 2 हासिल थी ना, और ये 5 हो गया 580। बोला है कि 1740 रुपये को, मतलब 580 आपको चुकाना है, तो 580 रेशियो बराबर 1740 रुपयों में चुकाने हैं, तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, हो गया ना। अब क्या हो सकता है, अब आपको 2 से काट लो, तो 2 से 29 बार कट जाएंगे, और 2 से कट जाएंगे 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 29 30 87, तो एक रेशियो बराबर 3। क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त 100 रेशियो तो ही तो है, तो एक रेशियो बराबर 3, तो 100 रेशियो बराबर 300, उत्तर आ गया आपका। 300 की क्या चुकानी होगी वार्षिक किस्त, हो गया। ये थे किस्त के सवाल, ठीक है। सारे प्रश्न आपने समझ लिए, कर लिए। वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।